बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अक्को किचन। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार बीफ पूंग निहारी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये रेसिपी बिल्कुल न्यू है और बहुत ही मज़ेदार है। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। लेकिन अगर आप लोग अभी तक न्यू है और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। स्टार्ट करते हैं रेसिपी, जिसके लिए मैंने बीफ का ये गोश्त लिया है। इसको एक साइड पे मैंने इसको फिर पीसीस में जो है कन्वर्ट कर लिया था। अब जो है हम अपने कुकर में डाल रहे हैं 1 से 1.5 कप कुकिंग ऑयल। गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे, अब इसको हम शामिल कर देंगे कुकर के अंदर। ऑयल के अंदर इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और अब शामिल कर देंगे मसाले जो मैंने इकट्ठे बना के रख लिए थे। इसमें सारे मसाले हैं, ज़ीरा हो गया, खुश्क धनिया हो गया, हल्दी हो गई, गरम मसाला हो गया, लाल मिर्च हो गई कुटी हुई। सारे मसाले डाल के अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट अच्छे तक इसको फ्राई करेंगे, जब तक इसका पानी जो है खुश्क नहीं हो जाता, क्योंकि इससे मसाले जो हैं गोश्त के अंदर अच्छे से रच बस जाते हैं। आप लोग इस तरीके से घर में ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, सबको यकीनन बहुत पसंद आएगी। अच्छे से जो है इसको हमने फ्राई करना है और साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है, ताकि हमारी मिर्चें जो हैं वो नीचे ना लगें। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा इसका कलर आया है। इस तकरीबन जो है ये अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी, 1 से 1.5 गिलास। उतना पानी डालना है जिसमें ये अच्छे से पक जाए। बाकी अभी हम इसमें कोई और मसाला नहीं डालेंगे। इसको जो है हम कुकर को बंद कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। ये अच्छे से जो है पक चुका है, इसकी यखनी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब दूसरी साइड पर हम लेंगे हाफ़ प्लेट बेसन की और इसको अच्छे से गाढ़ा सा जो है इसका मेज़ा बना लेंगे और ये फिर हम बाद में अपनी निहारी के अंदर डालेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, ताकि थोड़ा सा भी जो है इसके अंदर वो जो गांठ टाइप होता है वो ना रह जाए। हमने अपनी जो है निहारी की यखनी जो है वो फ्राई पैन में निकाल ली है। अब हमने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर रख दिया है। पकना जैसे स्टार्ट होगी, हम थोड़ा थोड़ा सा करके बेसन का जो मैंने अमीज़ा बनाया था इसमें शामिल करते जाएंगे, ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो गाढ़ी हो जाए। पूंग निहारी इसलिए इसको कहते हैं, ये सबसे ख़ास और डिलीशियस रेसिपी है। इसके अंदर चम्मच हिलाते जाना है हल्का हल्का करके, ताकि ये नीचे ना लगे मसाला और जो है अच्छे से ये पक जाए। फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देना है। माशाल्लाह से देख सकते हैं कि तकरीबन जो है मेरी निहारी तैयार हो चुकी है। अब जो है मैं फ्राई पैन में 1/2 कप कुकिंग ऑयल लूँगी और इसमें मैं डालूँगी 1.5 जो है दरमियाने साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ, और उसको हम ब्राउन कर लेंगे। ये हम अपनी निहारी को लगा रहे हैं तड़का। प्याज हिलाते रहना है ताकि चिपके ना। गोल्डन ब्राउन जो है प्याज हो चुके हैं, इसको हमने शामिल कर देना अपनी निहारी में। माशाल्लाह से देखें कितना प्यारा कलर आया है, कितने क्रिस्पी सा इसका जायका है। अब इसको कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। जब ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए, आप लोग देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है, तो इट्स मीन कि हमारा जो खाना है वो तैयार हो चुका है। तकरीबन ये पक गया है। अब मैं इसको उतार के आपको सर्व करके दिखाऊंगी। इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और अदरक, जो ऊपर बहुत ही खुशबूदार जायका और इसकी लज्जत को बढ़ा देगी। एक प्लेट में हम ऐसे खाना निकाल लेंगे। आप लोग इसकी ग्रेवी देख सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत और रेड कलर की आई है। हालांकि मैंने इसमें कोई भी मसाला नहीं डाला। अदरक और लहसुन मैंने इसके ऊपर डाला है कच्चा। माशाल्लाह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।